नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12 पापा की कविताएं इसका अध्ययन करेंगे। वाचन आप स्वतः करिएगा, सार मैं आपको समझा देती हूँ और इसके बाद प्रश्नोत्तर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा पाठ के लेखक के विषय में और पाठ क्या है, फिर इसके बाद हम पाठ के सार पे आएंगे। यह पाठ अलेक्सांद्र रस्किन की पुस्तक पापा जब बच्चे थे से लिया गया है। इस पुस्तक में पापा के बचपन की एक से बढ़कर एक मज़ेदार कहानियाँ हैं। इस पाठ में पापा के बचपन की वह मज़ेदार घटना है जब उन्हें कविता लिखने का शौक़ चढ़ा। अपने विद्यालय से वह दूसरे विद्यालय में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजे गए। यानी कि जो अलेक्सांद्र रस्किन जी हैं, उनकी एक पुस्तक है पापा जब बच्चे थे, उसी के कुछ अंश इसमें आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो इसमें पापा के बचपन की बात और बड़ी मज़ेदार कहानियों का वर्णन किया गया है। तो चलते हैं हम पाठ के सार की ओर। इस कहानी में पापा के बचपन का वर्णन किया गया है। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था। वे दिन रात पढ़ते ही रहते। उन्हें ज़्यादा पढ़ने से रोका गया तो वे छिप कर पढ़ना शुरू कर दिए। वे जहाँ छिप कर पढ़ते थे वहाँ रोशनी ज़्यादा नहीं होती थी, इसलिए कम रोशनी में पढ़ने के कारण उनकी आँखें खराब हो गईं। उन्हीं दिनों पापा कविताएं भी लिखने लगे थे। वे बिल्ली या कुत्ते को देखकर तुकबंदी करने लगते। लोग उनकी कविताएं सुनकर खुश होते थे। एक बार उनके स्कूल को किसी दूसरे स्कूल के उत्सव में आमंत्रित किया गया। वहाँ स्कूल के बाल कलाकारों को मंच पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने थे। पापा को कविताएं सुनाने के लिए कहा गया था, परंतु एक अजनबी स्कूल में उन्हें घबराहट हो रही थी। जब वे मंच पर गए तो उन्हें बहुत डर लग रहा था। आखिर उन्होंने एक गीत सुनाया जिसमें वे अपने स्कूल को सबसे न्यारा बता रहे थे। दूसरे स्कूल के बच्चे उनसे सहमत नहीं थे। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, पर पापा ने अपना पूरा गीत सुनाया। मतलब एक बार जब शुरू किया तो वो अपना गीत पूरा करके ही मंच से नीचे आए। तो बच्चों, ये था आपके पाठ का सार। और तो पाठ में आपने देखा है कि एक बच्चा पापा के बचपन की सारी बातें होती हैं, और उसमें एक चीज़ हमको और जानना है कि पाठ का हमको पढ़ने का क्या उद्देश्य था, या पाठ से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है। तो पाठ से हमें ये शिक्षा प्राप्त हुई कि बच्चों को पुस्तक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही चाहिए। पढ़ने की आदत ज़्यादा डालनी चाहिए, जिससे कि हमारी पठन जो स्किल है या क्षमता है वो बढ़ती है, हमारे शब्दों में सुधार होता है, हमारी भाषा मजबूत होती है। दूसरा, तुकबंदी करने की भी बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए कि जैसे किसी ने एक बात पे छोड़ा और उससे दूसरे गीत निकलते, तो बच्चों को प्रेरित भी करते रहना चाहिए। तो ये था आपका पाठ का सार। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।